बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहां इस्लाम का आगाज हुआ था, एक हिंदू बंदे ने मर्द ने एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अच्छा। तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है, ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, ये यहाँ से खुजाने, यहाँ से सोने जेवरात सारा कुछ मंदिरों में से सोना लेके चले? नहीं, तो आज के दौर में अगर ये जो हमें लेक्चर्स वगैरह या हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जी, एक हिंदू ने या किसी नॉन मुस्लिम ने दुपट्टा उतारा एक औरत से, मुसलमान औरत के सर से, तो महमूद गजनवी की बात करी। मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए, अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से ही आपका, देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए, इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। देख लें, महंगाई के खिलाफ था। नहीं, उनका मेन जो नारा था, जो सोल्यूशन था, जो इसलिए निकले थे कि हमने बिजली की कीमत कम करवानी है, जबकि बिजली की कीमत तो बड़ी है, कम तो नहीं हुई। ये चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं, बांग्लादेश को इसका फायदा होगा? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया उन्हें काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर रहा था, मतलब जैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, उन्हें गैस प्रोवाइड कर रहा था, और डीजल प्रोवाइड कर रहा था। और डीजल की जो पाइपलाइन है, मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, वो अब वक्ती तौर पे उस पर काम रोक दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये इसका बांग्लादेश को जो उनसे वो समझ ले कि नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, या इंडिया ने पनिशमेंट दे दी? कुछ भी कर लें, एक बात याद रख लेना, कौमें हमेशा तब बनती हैं जब वो गुलामी से बाहर निकलती हैं। इसमें कोई जब आपकी एक हुकूमत, गवर्नमेंट किसी के मातहत रह रही हो, वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा हो सकता है,
लेकिन आपकी नस्लें हमेशा के लिए गुलाम बन जाती हैं। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें। ठीक है, नहीं मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश को अब आगे आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल फायदा होगी या होगा। फायदा हो नहीं, या नहीं, नुकसान बहुत होगा? फायदा होगा। हो सकता है शॉर्ट टाइम उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आए, लेकिन अब वो जिस तरह वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई है और जैसे वहाँ डॉक्टर यूनुस को लाया गया है, ठीक है, अगर तो वो वाकई इसी नजरिए के तहत आगे बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द आप देखेंगे वो मुझे एशिया के सुपर पावर बनते हुए नजर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश फिर इंडिया किधर गया, चाइना किधर गया? सर देखें, इंडिया और चाइना की अब बात है। इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है अच्छा, और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला अन्ना मकामुत तौरात वल इंजील, कि अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूदुन नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो है ना। मैं जो बात यहूदुन कर रहा नसारा में और हिंदुओं में तो मतलब फर्क है ना। फर्क था, मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब ये देखें, अगर वो तौरात और इंजील नाफिज करें तो रहमतें उतर सकते हैं, अगर कुरान नाफिज किया जाए तो क्या रहमतें नहीं उतरेंगे? अगर तो जिस नजरिए के तहत बंगाली निकले हैं बाहर और जिस तरह उनके करप्शन के खिलाफ नारा था, जिस तरह वो एक सिस्टम कोटे का चल रहा था उसके खिलाफ नारा था, या जैसे मेरिट पर भर्तियां नहीं हो रहे थे, अगर वो अदल के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहे तो आप देख लेना वो सुपर पावर बन जाएंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।